एकादशी विक्रम संवत 2082 दिनांक 18/10/2025 शनिवार का दिन है और आज योगवार कार्यक्रम का 1630वां दिवस है। आज के योग सत्र के योग शिक्षक है आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद रहनाले जी, जो जिला बालाघाट से हैं और बहुत ही निपुण योगाचार्य हैं। और कल उन्होंने योग कराया था, आज उनका द्वितीय दिवस है। जब तक वो आते हैं तब तक हम जो है कुछ अपन शुरुआत करते हैं, योगिंग कर लेते हैं। और जब आ जाएंगे वो तो उनको अपन ये मंच सौंप देंगे, और अगर किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे तो अपन तो हैं ही। चलिए, सबकी अनुमति हो तो शुरुआत हो जाए। जी जी जी, शुरू करिए। खड़े हो जाए, मंत्र हो जाए, मंत्र। अरे हाँ, तो भूल ही गए। ना भूल गए तो हम करने करा वाले रहे। कभी भूलते नहीं है। जब आप भूल गए तो हम करा रहे फिर। जी छोड़ो कराइए, कराइए छोड़ो आप फिर, जब भूल ही गए तो। कराइए। आज बाबू जी ने तो छुट्टा है, हम स्वतंत्र हैं, आज डर नहीं है कोनो। आज बाबू जी जा रहे गाँव। चलिए, हम किट्टू गांव यहाँ, लेकिन देख तो रहे ही हैं सभी हरकतें। आदि शक्ति माँ पीताम्बरा को नमन करते हुए, आदि योगी भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए, आप सभी योगी जनों के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार हों। चलिए, जब तक हमारे योगाचार्य आते हैं तो हम शुरुआत करते हैं कुछ मंत्रोच्चारण। आज केवल एक मंत्र करेंगे, ज़्यादा मंत्र करने में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए पहले लंबी गहरी सांस तो ले ही लीजिए और छोड़िए भी। ऐसे फेफड़ों को आभास कराइए कि हम आपसे कुछ विशेष कार्य लेने वाले हैं। सीना फुलाव दिखना चाहिए, ऐसे उभार दिखना चाहिए। जब सांस भरे हैं आप, लीजिए 10-12 बार। ये होगी तैयारी। अब 3 बार ओम का उच्चारण और 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। कर मुद्रा रहेगी हमारी ध्यान मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाथ इस तरह से उंगलियों में इंटरलॉक करिए, ऊपर की ओर खींचिए और थोड़ा देखिए भी पृष्ठ भाग को हथेलियों के ऊपर की ओर। प्रयास करिए आपकी भुजाएं आपको कानों को छू जाए, इस स्थिति में खींचिए। फिर इस स्थिति में आप दाएं तरफ जाइए, धीरे धीरे ऐसे आगे की ओर खींचिए। फॉरवर्ड बेंडिंग है ये। माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करिए। सांस भरते हुए वापस आइए और जाइए लेफ्ट साइड। इसमें भी इसी तरह का प्रयास। फिर वापस। फिर इस सदन के सभी उपस्थित और सूक्ष्म रूप से उपस्थित सभी लोगों के लिए ताली बजाइए 15 बार।
इसमें आप देखेंगे जो हम करते हैं, या आप सब लोग करते हैं ऐसे, ये वाला करते हैं, अड़ाई मुर्राई होती थी पहले, इसी का नाम दिया है स्वामी ने परिवृत सुखासन। आप दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखिए और बायां हाथ पीछे ले जाके इसे लगाइए, ये परिवृत सुखासन हो गया आपका। अब बहुत आनंददायी भी है। देखिए आपका कंधे का भी, गर्दन का भी, पसलियों का से लेके ऊपरी हिस्से का पूरा खिंचाव। इसी तरह दूसरी तरफ रुकना है, इसमें ठहराव देना है, ठहराव, ठहरिए इस स्थिति में ऐसे ऐसे। ये आपकी कुछ सहजता हो गई इसमें। काय के लिए? खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास के लिए, योग योगन के लिए। अब हम खड़े हो जाते हैं। हम देख नहीं रहे हैं, जब आ जाए आदरणीय जी तो बताइएगा। चलिए करते हैं रोज की तरह आदरणीय मुन्नीलाल जी और आदरणीय विनायक सर की स्टाइल में ऐसे पूरा हिस्सा मोड़ना है ऐसे। जिस तरफ आपका हाथ जाए पीछे, उसी गर्दन उधर चले जाना ऐसे। आधा आधा हिस्सा पूरा मुड़ जाता है। ये अर्ध चक्रासन हो जाता है एक तरह से, अर्धवृत हो जाता है, चक्र नहीं अर्धवृत। ये शुरुआत है। पहाड़ी क्षेत्र के भाई बहन जानते हैं, उसी स्टाइल में डांस करते हैं धीरे धीरे। शायद ऊपरी क्षेत्र में ऑक्सीजन कम रहती है, ऐसा बताया गया, बहुत ऊपर। अब थोड़ा सा शरीर का एहसास करा दिया हमने। अब हम थोड़ा सामने करेंगे ऐसे, इस तरह से हाथ सामने करके। अब इसके बाद हम गति बढ़ाएंगे थोड़ी से, इस तरह से तेज। ये घोड़दौड़ है, घोड़ की तरह दौड़ना है, ऊपर तक उठा के ऐसे। राज्य प्रभारी जैसी क्षमता तो हमारी नहीं है, हम उनकी नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। 50-50% करेंगे हम उनके तुलना में। चलिए कमर पे हाथ रखते हैं, सपोर्ट देते हैं, उठाते हैं घुटनों को ऐसे। कितना उठाना है? घुटना हमारा सीने से लगता है ऐसे। इसमें भस्त्रिका हो जाता है, देखेंगे कितनी तेजी से सांस बाहर निकलती है, उतनी तेजी से कवर भी करती है। हाँ, इसी में एक और करें, घुटनों के लिए अभ्यास। कमर पे हाथ रखे हुए धीरे धीरे, ऐसे नहीं करते, सीधे रखते हैं बस कुर्सी की स्थिति में। एक, फिर से करें, एक, ठहराव के साथ, 2, घुटना शक्ति विकास क्रिया, कुर्सी आसन, जानिब शक्ति विकास। इसी में सामने रखें, जैसे हाथ खिंचे हुए हों, तने हुए हों और कंधों के समानांतर हों, न ऐसे हो न जुड़े हो। ये 2, फिर से 1, 2, मुट्ठी बंद करें, हाथ खिंचे हुए रहे, 1, 2, फिर से 1, 2। अब करेंगे ताड़ासन। ऐसे किया, इस तरह से उंगलियों को इंटरलॉक किया, फिर आपने ऐसे सांस भरते हुए ताना शरीर को। सभी पुराने योगी हैं, सभी योगाचार हैं, योगाचार के स्तर के हैं, सभी अनुभवी हैं, सभी जानकार हैं, सभी ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, और इच्छा शक्ति गुरु निष्ठा के हिसाब से सभी महान हैं। 2, फिर से करें, 1, थोड़ा सा ऐसे जाए, चले भी इसी में, आगे भी चले पीछे भी चले। परम पूज्य स्वामी जी महाराज
पीछे इतनी स्पीड से चलते हैं जितना कोई व्यक्ति सामने की ओर चलता है। खैर, वो तो तीसरी शक्ति के करीब वाले हैं। हम लोग 10% भी उनके बराबर नहीं कर पाते, लेकिन अनुयायी तो है ही। 2 तिर्यक ताड़ासन, पैरों में फासला, दाएं तरफ जाइए, धीरे 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 धीरे। किसी भी आसन, किसी भी क्रिया में पहली बार जब जाए तो बहुत आराम से जाना है, धीरे धीरे जाना है। कोई नस में खिंचाव ना हो, ना सिर्फ दबाव ना हो, और हमारे शरीर की शक्ति का आकलन करते हुए हमको जाना है। 2 बढ़िया। अब हम करते हैं कटी चक्रासन। ये अद्भुत है। ऐसे रखिए, दाएं तरफ जाइए और पीछे जितना आप बॉडी को ट्विस्ट कर सके करिए। आवाज खुली है मेरी कि नहीं? फिर ऐसे करिए, इस तरह। बहुत जोरदार है ये, अद्भुत है। दूसरे तरीके से सेकंड पोस्चर ऑफ कटी चक्रासन, दूसरा पोज कटी चक्रासन। ये ट्विस्टिंग पोस्चर है, इज ऑल एज ट्विस्टिंग पोस्चर। बॉडी को हम मरोड़ते हैं। चलिए, आज हस्तासन, हस्तासन भी कर लेते हैं, जिसको हमने नाम दिया है वायु प्रक्षालन। तीव्रता से हम आगे की ओर जाते हैं, इस तरह से बहुत तीव्रता के साथ आते हैं, साथ छोड़ देते तीव्रता। यह भी भस्त्रिका का दूसरा रूप है। सावधानी है, सबको पता है किसको झुकना है, किसको नहीं झुकना है, किसको आगे नहीं झुकना है, किसको पीछे नहीं झुकना है। अब हस्तोत्थानासन, इस तरह से ये हृदय शक्ति विकास क्रिया है, बड़े पुष्टिकारक क्रिया है, स्कंद शक्ति विकास क्रिया, सब कुछ है इसमें। आसन एक, क्रिया एक, फायदे एक। सब लोग अनुभव करते हैं, सब लोग जानते हैं। कमर को घुमाएंगे। कटी चक्रासन मरोड़ा था, इसमें आपको ऐसे बैलेंस बना के घुमाना है। अब आप देखिए, इसका नाम कमर के लिए नाम है, लेकिन आप देखेंगे घुटनों का मूवमेंट होता है, एड़ी के पास आपके टखने तक का मूवमेंट होता है। इधर आप हिप्स के आपके जो जॉइंट्स हैं वहां तक इसका मूवमेंट होता है। तो सभी अंगों को फायदा होता है। जहां जहां दबाव, वहां उसका अच्छा प्रभाव, लेकिन करना पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति के साथ। मीना बहन जी की तरह, जिस तरह से मीना बहन जी ने जिंदगी कवर किया है, ये अद्भुत बात। अब हम लगाएंगे ध्यान के लिए, मेमोरी साफ करने के लिए। 50% के बाद मेमोरी कमजोर होने लगती है, उसको मेंटेन करने के लिए हम करेंगे वृक्षासन, मेमोरी शार्पनिंग आसन। ये याददाश्त बढ़ाने वाली आसन। गिनती गिनेंगे, करने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। लगभग 1 मिनट। पूरा तो नहीं हुआ होगा क्योंकि थोड़ा स्पीड ज्यादा थी हमारी गिनती की, लेकिन एक अनुमानित लगभग 1 मिनट इतना तो करना ही चाहिए। इसका दूसरे पैर से करिए। बाएं पैर को दाएं पैर की जंघा के पार लगाइए। गिनती गिनाएंगे, इस पर ही ठहरने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। बहुत सुंदर अभ्यास सभी का। सभी लोग अच्छी स्थिति। अब हम करेंगे कोणासन। दाएं हाथ के सहारे दाएं पैर के सहारे दाएं हाथ को ले जाना धीरे धीरे। ऐसे बाएं हाथ को उठाना, उसी स्थिति में खींचना है और बाएं हथेली को देखने का प्रयास। बहुत सुंदर सभी का अभ्यास। 2 और श्रीमान गिराइए। अब दूसरी तरफ जाएंगे। 1, आज आदर्श ग्राम डहरा गए, हम ले आए। 2 फिर से करिए। 1, 2 फिर से 1, 2। त्रिकोणासन। क्रॉस में दाएं हाथ से बाएं पैर को छूना, पंजे को, और बाएं से दाएं को, ऐसा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। घुटने के सहारे घुटनों को सपोर्ट देंगे, हाथ रखेंगे, खींचेंगे धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगला इसी से मिलता जुलता। हाथ सामने, पैर फैले हुए, दाईं ओर झुकेंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2। कमर पे हाथ रख के हनुमान आसन, वीरासन की स्थिति इस तरह से खींचना। घुटना मुड़ा हुआ, बाएं पैर सीधा खिंचा हुआ, एड़ी पर दबाव, पीढ़ी पर दबाव, घुटने का खिंचाव, जंघा पर खिंचाव। अद्भुत। गर्दन भी खींचना है ऊपर की ओर, कंधे भी। 2 दूसरी तरफ जाइए। 1, 2। कंधों पर रखिए अंगूठों को, ऐसे जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भाग चले हनुमाना। इस तरह से हनुमान जी की शक्ति प्राप्त करने का अभ्यास। 1, 2। अब इसके बाद हम करेंगे पीटी। इस तरह से ताली मेरी कम बजेगी क्योंकि अभी हाथ इतना सही हुआ नहीं है। ताली में बज पाएगी। अब हमको योग नृत्य करना है ऐसे पूरा। ये भी ट्विस्टिंग है पूरा। देखिए आप, ये घुटने गए इधर, ये हुआ पे गर्दन इधर, ट्रिपल फोल्ड होता है ऐसे बॉडी, ट्रिपल फोल्ड ऐसे, ट्रिपल फोल्ड 3 जगह से।
बहुत सुंदर। सभी लोग सभी अब बैठ जाइए। ये हमारा बॉडी बार में एक्सरसाइज था। एक तरह का हमको शरीर को गर्म करना होता है। वो गर्म हो गया, जितनी हमारी आवश्यकता है, जितनी हमारी क्षमता है। इससे ज्यादा हम करेंगे तो हम थक जाएंगे। तो हमको थकाना नहीं है, उतना थकाना जिससे हमको प्राणायाम करने में आनंद आए। बस करते हैं सूक्ष्म अभ्यास, स्कंद शक्ति विकास क्रिया। तीव्रता के साथ करेंगे, इसमें भस्त्रिका भी आपकी हो जाएगी। विपरीत इतनी देर करना है खड़े होकर किए मतलब अभ्यास, हमारे शरीर में गर्मी आ जाए, कुछ पसीना सा आने लगे, बस उसके बाद उसको रोक देना है। आसन बहुत हैं, अभ्यास बहुत हैं, करते रहेंगे जितना करना चाहे। जावा बहन जी आई हैं बहुत दिनों में। इनसे जो भी लेना हो जावा ले बहन जी सकते को। हैं। आयन जो भी लगेगा इनका। जावा बहन जी आई हैं बहुत दिनों से। दीपावली जब बहन जी आती हैं, भूपेंद्र हजारिका जी की याद आ जाती है। पंचतत्व मुद्रा के साथ करें इसी तरह का अभ्यास। जैसे प्रयास करना है आपकी भुजाएं कानों को छूती हुई जाएं। हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे, तो ज्यादा फायदा होता नहीं। ऐसे पूरा इससे दबाव पड़ता है आपके कंधों पर। कंधे तो छोड़िए, आपकी पसलियां तक खिंचती हैं, फेफड़े भी खिंचते हैं, फेफड़े पर दबाव पड़ता है अगर पूरी ईमानदारी से करे तो। वरना तो ऐसे घुमाते रहो खूब। अब इस तरह से करिए। ये भी बहुत जोरदार है। मीना बहन जी जब एक तरह की करती हैं, स्थित कोणासन करती हैं, वो आपके चक्की आसन जैसा होता है जो, उसमें एक सन्यासिनी बैठती है स्वामी जी के बगल में, ऐसी गोल मटोल बिल्कुल बढ़िया, बड़ी स्पीड से करती हैं वो। उसी तर्ज पे करती हैं हमारी मीना बहन जी, तो बड़ा अच्छा लगता है कुल मिला के। स्थिर करिए, स्थिर करिए, गर्दन को घुमाइए, बहुत बढ़िया। पकड़िए एक हाथ से दूसरे हाथ कलाई और पीछे से दबाव दीजिए, सिर के पीछे से खींचिए, दूसरी तरफ से। हमने टाइम फिक्स कर रखा है अपना। हम जो है 15 मिनट करते हैं योग जगहों वाले, 2-3 मिनट हमारे प्रार्थना मंत्र में लग जाते हैं। इंटरलॉक करिए उंगलियों को। फिर 15 मिनट होते हमारे सूक्ष्म अभ्यास। इसके बाद हो जाता हमारा प्राणायाम चालू। तो वो चलता 20 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट भस्त्रिका, 10 मिनट कपालभाति, त्रिबंध, अग्निसार क्रिया, उज्जाई और कर्ण रोगांतक, शीतली शीतकारी। तो 20-22 मिनट उसमें हो जाते। दाएं सामने लगाइए। उसके बाद हम एक दौर नया शुरू करते हैं, वो हमने सुविधा के लिए बनाया है। जो नए साधक आते हैं तो लगातार एक स्थिति में बैठ नहीं पाते हैं, परेशानी होती है। तो स्वामी जी ने कहा है कार्यांतर ही विश्राम है, दाएं तरफ दबाइए। केवल रूप बदलते हैं, हम रुकते नहीं हैं, चलते रहते लगातार। तो उसके बाद हम फिर से कुछ आसन कराते हैं, लेट करके जाने वाली आसन। फिर से करते हैं अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव इत्यादि। तो उसमें भी करीब 15 मिनट हो जाता है। करें, सर को घुमाइए, गर्दन का अभ्यास करिए। बताया गया है, स्वामी जी ने कहा है, जिनको चक्कर आ जाता हो वो नेत्र बंद ना करें, नेत्र खोल कर करें तो चक्कर नहीं आएगा। और चक्कर जैसी आने को लगे भी तो उल्टा कर लो तत्काल। हम मान लो 20 बार करा रहे हैं, आप 10 बार में लौटे आओ,
और उसको विपरीत कर दो, चक्कर नहीं आएगा। दो तरीके हैं इसके, दाएं बाएं। फिर तब तक हमारे 6:45 हो जाते हैं। फिर एक दौर में करते हैं हम कुछ बैठ करके जाने वाले आसन। इसमें रहता है योग मुद्रासन, अर्धमत्स्यंदासन, मंडूकासन, है ना, सप्त वज्रासन इत्यादि। तो 5 से 10 मिनट उनको देते हैं। फिर और 2-4 आसन कर लेते हैं लेट करके जाने वाले। फिर कर लेते हैं लास्ट में सूर्य नमस्कार। रही से ही कसर वो निकाल देता है पूरा। जो बाद में आते हैं कम कर पाते हैं, सूर्य नमस्कार में उनका पूरा हो जाता है, संतुष्टि मिल जाती है उनको। तो योग सत्र के अंत में हम सूर्य नमस्कार करते हैं। ऐसे हमने व्यवस्था बना रखी है। और उसके बाद थोड़ा उद्बोधन होता है 5 मिनट का। इस तरह से 7:20, 7:25 तक हमारा ये पूरा होता है। नेत्रों का अभ्यास धीरे धीरे करें प्रयास। दाएं ऊपर बाएं नीचे, राइट अप लेफ्ट डाउन। सिर गर्दन स्थिर रहती है, सिर पुतलियां घूमती हैं। शुरुआत वालों के लिए दिस इज द फॉर बिगिनर्स। इस तरह से लिया हाथ, अंगूठे पर दृष्टि, हाथ घुमाना शुरू किया। आपकी नजर अपने आप बिना किसी प्रयास के घूमती रहेगी। शुरुआत में जो आते हैं उनके लिए प्रयास अभ्यास। जब विपरीत कराना होता है, लेफ्ट अप राइट डाउन, बाएं ऊपर दाएं नीचे के लिए तो उल्टा घुमा देते हैं बस, सीधा सीधा। फिर दाएं बाएं करना है तो दोनों हाथ फैला दिए अपने कंधों के समानांतर, देखा इसको कनखियों से, तिरछी नजर से। पहले के जो पुराने जमाने की जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थी, उसमें हीरो हीरोइन या एक्टर नायक नायिकाएं नेत्रों पर आधार ज्यादा रहता था उनका क्रियाकलाप, बोलते कम थे। कितनी अद्भुत कला थी उनके पास। बोलने का ज्यादा हो गया है, नेत्रों का कम हो गया है। ऊपर नीचे करिए, अप एंड डाउन, छत को देखिए, जमीन को देखिए। सी द सीलिंग एंड सी द अर्थ। छत को देखिए, धरती को देखिए। जब इसमें हवा टकराती है ना, ठंडी ठंडी हवा, घुमाते हैं, बहुत आनंद आता है। हमारे यहाँ हमेशा शीतल मंद सुगंधित बयार चलती है। और त्रिविध बयार की चर्चा स्वामी जी ने, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कई जगह की है। त्रिविध बयार, भी से भी आकार में। ओम, थोड़ा सा खींचिए हाथों को से, फिर दाएं घुमा लीजिए। ये भी हमारा कार्यांतरी विश्राम का मामला है। हम इसको कम से कम 10-12 करते हैं, उससे ताली बज जाती हर बार। एक्यूप्रेशर संबंधी पॉइंट है, दिल वो दब जाते हैं, बजा ताली। रगड़िए तेलियों को, नेत्रों पर लगाइए। नेत्रों पर लगाना इसलिए जरूरी है कि हमने नेत्रों से काम लिया है, मेहनत कराई है, उनसे परिश्रम कराया है, तो भैया आराम भी तो दिलाना है, रिलैक्स भी तो करना है। हाथों का अभ्यास, उंगलियों का अभ्यास, इस तरह से अंदर की ओर बंद करिए, मुट्ठियां खोलिए, लेकिन सांसों के साथ बंद करें, सांस भरें, रोकें, खोलें, सांस छोड़ें। हर एक अभ्यास सांसों के साथ। सामान्य सांस तो हम 24 घंटे लेते हैं। योगासन में यही खासियत है कि हम सांसों को नियंत्रित करते हुए, व्यवस्थित करते हुए काम करते हैं। कलाई के लिए हाथ खींचे हुए रहें। हम आप क्या करते हैं, ऐसे करते रहते हैं,
हाथ खींचो तो पूरा दबाव आपके कंधे तक जाता है। कलाई का तो होता ही है, बाहर की ओर अंदर की ओर हाथ खींचे हो ऐसे, अंदर बाहर। जब आपकी लचीली रहेगी कलाई, तभी आप आराम से खा सकेंगे मलाई। ऐसे करें तो इस तरह के अभ्यासों में है सबकी भलाई। फिर आपकी उंगलियों को, हाथों कलाई को, कोहनियों को नहीं आएगी रुलाई। ऐसे करें। विभिन्न तरीके हैं। विधर्मियों की विधर्मियों की तभी कर पाएंगे धुलाई, जब मजबूत होगी कलाई। बहुत बढ़िया, इस तरह से करिए। कई लोगों के उंगलियों में झंझनाहट होने लगती है, ये पार्किंसन की अवस्था होती, कंपन होने लगता है। यदि इसको करते रहें, कराते रहें, तो ये चला जाता है। हमारे यहाँ थे जिन्हें 75 साल के व्यक्ति, उनको दिक्कत थी, ऐसा करता था हाथ, ये करते करते काफी अच्छा हो गया उनका। तो चलिए, हमारा समय जो व्यवस्था प्रक्रिया है वो ढंग से पूरा होने जा रहा है। हम 2 मिनट और लेंगे, इसमें करेंगे बटरफ्लाई, और बाकी अभ्यास पैरों के नहीं करेंगे आज, केवल बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन। जब इसमें रुक जाते हैं, ऐसे पकड़ के ठहर जाते हैं, तो भद्रासन हो जाती है, आप जेंटलमैन लगने लगते हो। और जब इसको मूवमेंट करते हैं तो तितली आसन हो जाती है। यद्यपि आसन में स्थिरता वाली परिभाषा है, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जिसमें आप बैठ पाए, वही आसन कहलाती है। तो ये चूंकि स्वामी जी ने तो कुछ एक नई परिभाषा भी दे दी पहले को, चलित तितली आसन कर दिया, चलित पवन मुक्तासन कर दिया। तो स्वामी जी की तो एकदम अद्भुत महिमा है। ऐसे कर दें, दबा दीजिए, आंटी घुटना नहीं जुड़ पा रहा है, ऐसे। ये क्या करता है, आपके हिप्स जो ज्वाइंट है उनको रिलैक्स कर देता है, तो आप लंबे समय तक बैठ पाओगे। और एक और हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब रामकृपाल पटेल जी ने आसन लागू की है, उसका हम पालन कर रहे हैं। इसका नाम दिया ना चरण बंदगी। स्वयं के चरण स्वयं पढ़ो, माथे में लगाई चरण, इससे आपका अहंकार नष्ट होगा। पद का, पैसे का, धन संपत्ति का जो भी अहंकार थोड़ा बहुत आता है, कई धनी संपन्न लोग हमारी क्लास में हैं, लेकिन उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। अब हमारी तैयारी हो गई है काय की, प्राणायाम की। एक्चुअली आसन क्या है, प्राणायाम की तैयारी कराता है। इसलिए आपने देखा होगा महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में व्यवस्था प्राणायाम के पहले की है आसन की। यम, नियम, आसन, उसके बाद प्राणायाम। उस व्यवस्था को, उस क्रम को हमको मानना है, स्वीकार करना है, उसका पालन भी करना है। अब करते हैं हम भस्त्रिका। अधिकांश क्रियाओं द्वारा आप भस्त्रिका कर चुके हैं, अधिक तीव्रता से नहीं करनी है। जब पर्याप्त गर्मी आपके अंदर पैदा हो चुकी हो तो भस्त्रिका पे अधिक जोर नहीं लगाना, फिर वो गर्मी बढ़ाएगा, बीपी हाई करेगा, ये ध्यान रखना है। चलिए, भस्त्रिका इतना ही। अब हम करेंगे कपालभाति। ये होता है 10 मिनट, और इस 10 मिनट में जो सज्जन हनुमान भस्त्रिका तो किए नहीं जाता हीरालाल भैया। जी भस्त्रिका प्राणायाम तो ज्यादा हुआ ही नहीं। है, भस्त्रिका प्राणायाम तो हुआ नहीं ना ज्यादा। भस्त्रिका हो गया। चलिए कर लीजिए, आपको लगाने हमने बोला कितनी करेंगे, तीव्रता से कर लीजिए। चलिए,
अब हो गया। अब करते हैं कपालभाति। 6:05 है हमारी कक्षाई घड़ी के अनुसार। हम इसको करेंगे 10 मिनट। इसमें जो भाई बहन हनुमान चालीसा भजन करना चाहें, अपनी व्यवस्था हैंड रेज के माध्यम से जैसा भी उचित समझे बता के कर सकते हैं। आप लोग, बाकी लोग करेंगे कपालभाति। कर मुद्रा रहेगी अपान मुद्रा। 5 मिनट अपान मुद्रा रखेंगे और 5 मिनट आप रखेंगे ये शक्ति मुद्रा, प्राण मुद्रा ही बोलते हैं इसको। तो जो थकान आती है हमें कपालभाति से, उसको शक्ति पूरी कर देता है ये शक्ति मुद्रा। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। कपालभाति आदरणीय हमारे युवाचार, वरिष्ठ युवाचार, खुशदिल और हंसदिल, हमेशा हंसाते रहते, हंसते रहते हो। आज फ्रेंकली मूड में है और बढ़िया उनके द्वारा आज आकस्मिक योग, हमारे कवि हाँ, आकस्मिक योग कक्षा ली है। तो ऐसे योगाचार्य जी को प्रणाम करते हुए मैं कपालभाति करते रहे और हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। आप लोग कपालभाति करें मन ही मन में। हनुमान चालीसा का जब पाठ पढ़ा जाता है तो हनुमान जी की गतिविधियों को याद किया जाता है। उन्होंने क्या किया, क्या कैसे किया, वो सीन हमारे मन में याद होना चाहिए। वो कपालभाति करती रहे बस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुज वन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं पानिरामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं भातिजातं नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भर तय संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विधि कह सके कहाँ ते।
तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाया जो पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीला ताहि मधुर फल जानो। फिर वो मुद्रिका मैल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न ज्ञान बिन पैसारे। सभी सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ऐश्वर्य दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमति से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय। और युगहार परिवार जनों की जय। हर हर महादेव, नर्मदे हर। बहुत बहुत साधुवाद सर, सुंदर मधुर आवाज में आध्यात्मिक विचार स्वरूप के द्वारा जो वाचन किया, वाचन क्या सुनाया, क्योंकि आपको कंठस्थ याद है। और काका श्री को साधुवाद संध्वनि के लिए कपाल भाती का समय भी पूरा हो गया। अब हम लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। ये तीनों लगाने से मिलते हैं परमानंद। तो लगाइए एक साथ। इसी में थोड़ा सा प्रदर्शन, पेट को अंदर ले जाने का प्रयास। इससे प्रोत्साहन भी होता है, स्वयं का ही मोटिवेशन होता है, परीक्षण भी होता है, आत्म परीक्षण भी है ये। सेल्फ लाइए सर।
बहुत सुंदर योगी जी। हम लोग कपड़ा के अंदर ही कर रहे हैं, अब बाहर नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम भी ढक लेते हैं आपकी बातों को स्वीकार करते हुए, आपकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए हमने भी कपड़े के अंदर ही करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप मतलब समझ गए। हम लोग काय बनियान के अंदर, अगर हम जब इसलिए पहुंचे तो हम तो पूरा होगा आप जैसो। बढ़िया, बहुत सुंदर। एक दो बार और लगाएं, कम से कम 3 बार करना है इसको। अधो इंद्रियों को पुष्ट करने वाला, प्रजनन तंत्र को भी मजबूत करने वाला ये प्राणायाम है, ये अद्भुत है। और जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गेन हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब दब जाते हैं, सबका एक्यूप्रेशर हो जाता है। इनका पेट बिल्कुल रुई जैसा है, आदरणीय हेमलाल जी का पेट बिल्कुल रुई जैसा है, बिल्कुल मुलायम। हमारे रंजना बहन जी बहुत अच्छे ढंग से करती हैं। चलिए, हो गया। अब करते हैं अग्निसार क्रिया। मूवमेंट करना है इसको, अभी आपने रोक के रखा था, अब घुमाना है, चलाना है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। इसको कहते हैं पेट नृत्य, एस्टमक डांस। इसका ही प्रदर्शन कर देते हैं। योग जो है प्राचीन काल में प्रदर्शन की विषय वस्तु नहीं थी, लेकिन जब से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि इस आसन से, इस प्राणायाम से ये रोग ठीक होता है, तब से प्रदर्शन की विषय वस्तु हो गई है और आवश्यक भी हो गया है। बहुत बढ़िया। पेट आप तक जब तक घूमेगा, जब तक आपकी अधिकतम श्वास बाहर रहेगी, श्वास अंदर आती जाएगी, पेट घूमना बंद कर देगा, तो सांस को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। ये भी इसका वो है फायदा। एक बार और करिए, कम से कम 3-3 बार। स्वामी तो कहते हैं कोई भी प्राणायाम 2 मिनट से कम होना ही नहीं चाहिए। हम लोग भी कर लेते, लेकिन हमारे बनियान के भीतर कर रहे हैं, आई समझ में गुरुजी। आप बता रहे कि डांट रहे? आपकी भाषा में कठोरता है, लगता है आप मुझे अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दे रहे हो। नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमने कहा चेला भी कर रहे हैं आपके, ऐसा बताया। चलिए, अब करेंगे उज्जाई। खींचना है, इसको रोकना है, आहार नली, स्वान नली वैसे सिकुड़ते हुए, फिर बंद भी करना है, जलंधर बंद लगा के रोकने के बाद दाएं स्वर बंद करके बाएं से इसको निकालना है। ये फुल प्रोसेस है, इसका पूरी प्रक्रिया है।
अब करेंगे कर्ण रोगांतक, कान से संबंधित विकारों को दूर रखने वाला। अद्भुत है ये। स्वामी जी बताते हैं कि यदि किसी के कान में छेद हो पर्दे में, वो तक भर देता है ये इतना अद्भुत है, इतने चमत्कारी है। बशर्ते कि नियम से रोज एक निश्चित समय के साथ किया जाए तब। और जो गुटखा खाने वाले लोग हैं, इनके ये काल सिकुड़ गए हैं, अंदर खिंच गए हैं, तो उनको भी ये सही कर देता है। नेत्र बंद रखना होते हैं इसमें, बस एक शर्त रहती है, यदि नेत्र बंद ना किए तो हवा का प्रेशर नेत्र तरफ जाता है तो वो नुकसान कर सकता है। ये सावधानियां हैं, सावधानी बहुत जरूरी है योग में, नहीं तो फिर वो परेशानी बढ़ती है। हमको लाभ भले ना हो लेकिन नुकसान ना हो, ये हम विशेष ध्यान रखते हैं। और अब ठंडी हमारे यहाँ चालू हो गई हल्की हल्की। शीतली शीतकारी हमने अब बंद कर दिया है, शीतली शीतकारी नहीं करेंगे। अब वही प्रक्रिया, हाथ ऊपर ले जाना, उंगलियों को इंटरलॉक करना, हथेलियों को आसमान की ओर करना, खींचना, सांस भरते हुए रुकना कुछ देर के लिए, और इस खिंचाव, इस दबाव को नीचे से ऊपर तक महसूस करना। ये अर्ध ताड़ासन है। उसके बाद दाएं बाएं घुमाना, कमर को, कमर के ऊपरी हिस्से को, संपूर्ण ऊपरी भाग को, इस तरह से। फिर दाएं तरफ जाना, सांस छोड़ते हुए, अधिकतम सांस छोड़ते हुए माथे को जमीन से लगाने का प्रयास, रोज करें अभ्यास। वापस आएंगे, फिर बाएं तरफ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बेंडिंग। एक होती है बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। आगे झुकने वाले अभ्यासों को फॉरवर्ड बेंडिंग कहते हैं। फिर से ताली बजाएं एक्यूप्रेशर के लिए। ये तालियां उनके लिए भी हैं जितने लोग आज इसमें जुड़े हुए हैं। हालांकि संयोग हो, चाहे जो भी रीजन हो, दिवाली का समय हो, व्यस्तता है, लोग आज काफी संख्या कम है अपेक्षाकृत, लेकिन जितने हैं सब सधे हुए हैं। एक एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति 100 व्यक्ति के बराबर है, एक एक व्यक्ति की। तो हमारे सामने 8 4 12 1400 करीब 1500 आदमी हमारे इस योग कक्षा जुड़े हैं। 400 लोग तो हमारे यहाँ यहीं ऑफलाइन ही हैं, बाकी लोग ऑनलाइन हो गए। पैर खोलिए, सहज करिए इस तरह से। स्वामी जी अक्सर बताते हैं ऐसे पिड़ी दबा लिया करो। इंडिया टीवी तो बहुत बताते हैं, जब भी बताएंगे पेट दर्द नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, भूख अच्छी लगेगी, पिड़ी दबाने से, पंजे दबाने से। और इसको ऐसे पैर दबाने में लोगों को हंसी क्यों आती है, ये बताओ। है पैर दबाने में हंसी क्यों आती है? आप जानते हो, सब लोग जानते हैं। ये दोनों चीजें ऐसे मनोरंजन भी है, देखो मनोविनोद भी है, आनंद भी है, शरीर का स्थूल रूप में भी, सूक्ष्म रूप में भी और कारण शरीर में, केवल पैर दबाने भर में इतनी अद्भुत, इसलिए हंसी आती है उसमें। यही एक ऐसा प्रक्रिया है, व्यवस्था है, जिसमें तीनों शरीरों को आनंद मिलता है, बाकी सब में 2 को मिलता है। तो चलिए कुछ लेट करके जाने वाले आसन हो जाए।
हम करेंगे पीठ केवल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास। इससे हमारा समय बचता है। एक तरह से करने से एक ही प्रक्रिया में सब अभ्यास हो जाते हैं। लेट जाए पीठ के बल, और अब हमको करना है ताड़ासन। एक होता है खड़े होकर किया जाने वाला, यह है लेट कर किया जाने वाला। खींचे पूरी बॉडी को, अपर साइड एंड लोअर साइड, ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर, नीचे का नीचे की ओर। इसके सेंटर को महसूस करिए। आपके शरीर का केंद्र कहाँ है? ये नाभि में है, नाभि में। उसके बाद करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। स्टार्ट विद राइट लेग साइड। दाएं पैर को पकड़िए और अंगूठे को नाक से चबाने का प्रयास करिए। ये गजब का है। जब बच्चा पालने में रहता है तो इसी आसन को ज्यादा करता है। शिशु दूसरे पैर से, कोई नहीं सिखाता उसको कि हमको ये आसन करना। देखिए दूसरा पैर भी सीधा रहे आपका, फिर दोनों पैर से विद बोथ लेग टुगेदर। नाक से छुपाने का प्रयास करिए दोनों अंगूठों को। यह गर्भासन का स्वरूप है। गर्दन को, घुटने को, प्रजनन तंत्र को संपूर्णतः। आर्ध पवन मुक्तासन, ये भी दाएं पैर शुरू करेंगे। दाएं घुटना मोड़िए, पकड़िए, सीने से लगाने का प्रयास, दाढ़ी से घुटने को छुपाने का प्रयास। दूसरे पैर से बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग, सभी उत्साही लोग हैं। दोनों पैरों से करिए इस तरह से, और आके बैठ जाइए इस तरह से। कैसे बैठना है? जैसे हमको ठंड लग रही हो, उस समय कुछ कपड़े वपड़े ना ओढ़ने को। पहले के समय होता था ऐसा। प्रयास करिए आपके ये कंधों से कान ढक जाए ऐसे। ये भी एक विशेष अभ्यास है। सिकोड़ लिया पूरे शरीर को, होल्ड कर लिया पूरी बॉडी। तो फोल्डिंग पोस्चर है। इसी में होल्ड किए हुए करेंगे। जैसे स्वामी जी ने कहा है चलित पवन मुक्तासन, एक नया नाम दिया। जैसे दिस इज कॉल्ड गैस रिलीजर। कैसी भी गैस बनती हो किसी को, रात बिरात दिक्कत हो, दवाई ना हो, कोई व्यवस्था ना अस्पताल जाने, इसको करा दो तो इमरजेंसी में काम करती है ये। बशर्ते कि लोगों को याद हो उस समय, वो आदमी कर पाए इसको भरोसे के साथ। दाएं बाएं करिए, दाएं लड़की, और इसका एक और नाम अगला गर्भासन। ये गर्भासन इस तरह से पूरा ठहरिए, ठहराव के साथ। इसी में मूवमेंट कर लीजिए, ऐसे आगे पीछे। ऐसे पवन मुक्तासन किया था, आगे आइए ऐसा, पीछे जाइए, और कमर का, पीठ का, कंधों का, पूरे पृष्ठ भाग की मालिश हो जाती है। ये आपकी मसाज हो गई। इसी में बैठिए इस तरह से, मलासन। ये मलासन का एक रूप है। इस तरह से 2-3 प्रकार से होती है मलासन। ये इस तरह से बैठना है। दोनों एड़ी आपकी जुड़ी हुई, आपके बिल्कुल मल द्वार की सीध में, और इस तरह से पूरा खींचना है। बैलेंसिंग भी है आपका। आपकी उंगलियों में, आपके पंजों में कितनी दम है? पंजों के बल बैठो, पंजों के बल बैठो। सभी चेला चपाटे गुरु जी के जैसे। हाथ घुटने पे होना चाहिए। हैं? हाथ घुटने पे होना चाहिए ना गुरु जी? जी जी। हाँ, लोग अगाइद हैं। नहीं, जितना हो जाए, कोई ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं, गुरु जी सिखाने हैं सबको। ऐसे भी होती है मलासन,
2-3 प्रकार से होती है, और पुरानी परंपरागत तो ऐसे होती है, ये ऐसे होती परंपरागत, लेकिन बंद हो गई अब। ये सबसे जोरदार थी, वो थोड़ा वॉट लगती है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं सर इसमें, इसके आगे हैं? अब साइकिलिंग, चलिए साइकिलिंग कर लेते हैं, टाइम हो गया 6:30। साइकिलिंग करिए, 1 2 3 4 5, विपरीत, 5 4 3 2 1, दोनों पैरों से एक साथ, 1 2 3 4 5, विपरीत, 5 4 3 2 1, पाद वृत्तासन। स्टार्ट विथ राइट लेग साइड, दाएं पैर शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, बाएं पैर से, 1 2 3 4 5, विपरीत, 5 4 3 2 1, दोनों पैरों से एक साथ करके अर्धवृत्त बनाते हुए, 1 2 3 4 5, विपरीत, 5 4 3 2 1, के बाद तानासन। चल, ये दोनों पैरों के साथ उठाना, ऐसे थोड़ा सा एक साथ हटनी ऊंचाई पर रोक के रखिए इसको। ये बहुत जोरदार है, देखने में सरल है लेकिन बहुत कठिन है। ये खुश कर देता है, बशर्ते कि ठहरा जाए। आप चलते चले जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा, ठहराएंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। थोड़ा ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, फिर ये 90 डिग्री में आपका सर्वांगासन होगा। ये शीर्ष छोटा भाई, पीछे जाइए, हलासन, धीरे धीरे अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। धीरे धीरे वापस आइए, जैसे गए थे आराम आराम से आना है, हड़बड़ी में जल्दबाजी में नहीं। आगे बढ़ते हैं, करते हैं कमर से संबंधित जोरदार आसन, मरकटासन। योगी लोग इसको अश्वासन भी कहते हैं, घोड़ा भी लोग ऐसी तरह लगाता है, उन्होंने नाम अश्वासन लिख दिया। पहला पोज, पैर सिकुड़े हुए, हाथ फैले हुए, एक, सबको पता है, सब जानते हैं, सब पुराने योगाचार है, वही है, सभी प्रशिक्षित हैं। 2 3 घुटने पे घुटना, टकने पे टकना, 4, इसका दूसरा पोज, ये भी एक बार करेंगे, पैरों में फासला करिए, एक, प्रयास करें दाएं पैर का तलवा बाएं पैर के घुटने को छू जाए, और आपका कान भी इधर, बायां कान जमीन पर छू जाए। 2 3, करत करत अभ्यास के जड़ में तो घुस जाए,
कसरी रावत जात ही सल पर तड़प निशान। सब अभ्यास का कमाल है। क्या है? चलिए, हो गया सही। तीसरे पे आ जाइए। तीसरा, बाएं पैर के घुटने पर दाएं पैर का तलवा रखते हैं ऐसे, और बाएं तरफ ऐसे मोड़ते हैं। ये तीसरा प्रश्न शामिल नहीं है। 2 बदल लेते हैं। 3 4 चौथा 1 2 3 4। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक और कराया करते हैं, इसी में बहुत जोरदार है वो। उस दोनों पैर एक साथ ले जाते हैं। अभी एक पैर ले गए थे, अब दोनों पैर दाएं तरफ ले जाएंगे। पहले एक, ये पूरा आश्वासन हो गया कायदे से। फिर बंदा दोनों पैर ले जाते हैं साथ। 2 3 दोनों पैर दाएं तरफ, बाएं हथेली को छुपाने का प्रयास। 4। हाँ, इसके बाद करते हैं कंधरासन, सेतुबंधासन, चक्रासन। कंधे पर आधारित करिए, पूरा लोड कंधों पर, आपके थोड़ा बहुत वजन पंजों पर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दूर रहता है। 2 सेतुबंधासन, कुल की आकृति बनाई, ब्रिज, बॉडी का ब्रिज तैयार करना है। ब्रिज शेप में करिए। मेरा ब्रिज कम बन रहा, भी हाथ पूरा लोड ले नहीं रहा है, ये हाथ को भी करेंगे। चक्रासन, आप लोग कर लीजिए, सभी लोग चक्रासन, मुझे छोड़ के। आप हाथ पे वजन नहीं लेना गुरुजी, हाथ पे वजन नहीं लेना आप। मैं चक्रासन नहीं करूंगा क्योंकि काम बढ़ जाएगा। फिर अभी बड़ी मुश्किल में सही हुआ है। प्राणायाम पे आ जाइए, प्राणायाम पे चलिए, प्राणायाम करवाइए, हाथ पे वजन नहीं लीजिएगा। विश्राम करेंगे शवासन में, उसके बाद चलते हैं। थोड़ा विश्राम करिए। हाँ, आराम करिए, विश्राम करिए, और आती ही जाती हुई सांसों को देखने का प्रयास करिए। आइए, और लक्ष्य से दर्शन करिए। नीचे से ऊपर की ओर जाइए। ये भी एक तरह का प्राणायाम है। प्राणायाम में भी हमको रिलैक्स मिलता है तन और मन को, और इस शवासन में भी वही होता है। इसको भी प्राणायाम मानते हैं। देखिए, मन ही मन, मन की आंखों से पैर के अंगूठे को, नाखून को, उंगलियों को, तलवा को, पंजे को, और देखना है, मन ही मन विचार करना है कि ये मेरा अंग पुष्ट हो रहा है, तंदुरुस्त हो रहा है। एड़ी को देखिए, टकने को देखिए, एड़ी को देखिए, घुटने को, जंघा को देखिए, भाग में कूले को देखिए, पेट को देखिए, पेट के अंदर के अंगों को देखिए, लीवर को देखिए, किडनी को देखिए, पैनक्रियाज को देखिए, फेफड़ों को देखिए, छोटी आंत, बड़ी आंत, यूरेटर, गॉल ब्लैडर, पीटीसी। देखिए, आने वाले विचार करिए, ये मेरे अंग पुष्ट है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है।
जब आप देखोगे तो एक दिव्य आभा दिखाई देगी आपको उस अंग विशेष पर, एक तेज दिखाई देगा, ओज दिखाई देगा। हृदय क्षेत्र को देखिए, कंठ क्षेत्र को देखिए, ललाट क्षेत्र को देखिए, आंखों को, नाक को, मुंह को, आंख को मिले समग्र फेस को देखिए, सबको देखिए। फिर इधर थोड़ा पीछे करिए, गर्दन को देखिए, कंधों को देखिए, भुजाओं को देखिए, पहनी को देखिए, कलाई को देखिए, हथेली को देखिए, उंगलियों को देखिए, सभी अंगों को दृष्टि डालना है, मन की आंखों से महसूस करना है, यही बोलना है मन ही मन, ये अंग मेरे पुष्ट हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, तंदुरुस्त। इसके साथ ही साथ परम पिता परमेश्वर को उनके द्वारा की गई अनुकंपा के लिए धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञता व्यक्त करिए। हे परम पिता परमेश्वर, हे दीननाथ, हे दीनेश, आपकी बड़ी कृपा है, आपको बड़ा अच्छा धन दिया, मन दिया, धन दिया, माता पिता, बीवी बच्चे, घर परिवार, नौकरी चाकरी, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा। हे प्रभु, इतनी कृपा बनाए रखना, और आपकी जो कृपा है हम उसको महसूस कर पाए, स्वीकार कर पाए, ऐसी बुद्धि देना, विवेक देना, ज्ञान देना। हे प्रभु, आपकी जय हो। आपकी प्रेरणा से ही हम कुछ अच्छे काम कर पा रहे हैं, ऐसी प्रेरणा बनी रहे प्रभु। हथेलियों को रगड़िए, रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को नेत्रों पर लगाइए और नेत्रों को खोल के बाएं करवट के सहारे बैठ जाए। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। यदि कि कुछ लोगों ने तो अपना अनुलोम विलोम काफी पूरा कर लिया लगभग, शवासन न करके। चलिए शुरू करिए अनुलोम विलोम। 5 मिनट रहेगा ये, जो कोई जैसे 5 मिनट के लिए भजन गाना चाहें गा सकते हैं। ओनली फॉर 5 मिनट्स, नॉट मोर टाइम। अनुलोम विलोम करते समय अगर एक गाना सुना सकती हूँ इसमें, मोबाइल में, अगर सदन की परमिशन है तो। जी 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 ओम। तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु। आत्म संशोधन
निरीक्षण हम करें, आत्म संशोधन निरीक्षण हम करें, आत्म ज्योति जगमगा दो हे प्रभु, आत्म ज्योति जगमगा दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु। आत्म अनुभव की हमें दो साधना, आत्म अनुभव की हमें दो साधना, आत्म चिंतन में लगा दो हे प्रभु, आत्म चिंतन में लगा दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु। सत्य हो संकल्प मोहन का, सत्य हो संकल्प मोहन का, आत्म शांति रस बहा दो हे प्रभु, आत्म शांति रस बहा दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु। आत्मा के ज्ञान बिन मोक्ति नहीं, ओ आत्मा के ज्ञान बिन मुक्ति नहीं, आत्म अनुभूति करा दो हे प्रभु, आत्म अनुभूति करा दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो। ओम प्रणाम। आज अनुलोम विलोम इतना ही। हाथ ऊपर ले जाइए, फिर वही प्रक्रिया बार बार, रिपीट एंड रिपीट। ताली बजा ले पूरे सदन के लिए। जुड़ गया। हाँ? करेंगे भ्रामरी, 7 बार करिए भ्रामरी, 7 टाइम।
सात बजे तो बता दिए। ओम, चलिए। ये थोड़ा सा व्यवधान की स्थिति आ रही है। मुनीलाल जी, मुनीलाल जी वापस आए। बहन जी, जी बोलिए। जी मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है जी और बिल्कुल हमारे बिल्कुल। साथी अरुण मिश्रा जी, तो इसमें हम इनको जोड़ना चाह रहे हैं ताकि इनसे हम इनके मोबाइल का उपयोग कर पाए इसमें, ये सत्य पूरा करा पाए। लेकिन इसमें ये क्या कोई व्यवस्था रहती है क्या जोड़ने की? कैट अकाउंट का चक्कर रहता है कुछ क्या, तभी जोड़ पाते हैं क्या? नहीं, वो कैसे जुड़ेंगे? हैं? आपके इसमें कैसे जुड़ेंगे वो मोबाइल में? उनको लिंक लिंक देना हमें दे पड़ेगा देना। ना पहले। नहीं, लिंक डाल दी, हम लोग उसी लिंक पे जोड़ रहे हैं। तो कैट अकाउंट आ रहा है इसमें। उनका नंबर आपके पास सेफ है कि नहीं? हाँ, नहीं, हमारे पास तो है, ये मोबाइल उन्हीं का है ये। नहीं नहीं, मोबाइल नहीं, आपके मोबाइल में उनका नंबर सेव है या नहीं है? हाँ, सेव है। फिर तो जुड़ना चाहिए, प्रयास करो फिर। पता नहीं क्या दिक्कत है। डाटा चालू है ना आपका? डाटा चालू है ना? चलिए अभी लास्ट में हमारा सिंहासन और हर्षासन रह चुका है। जी विरल, यही करते हैं, यही पूर्णता करा देते हैं जल्दी। हाँ करा दीजिए फिर। चलिए, वैसे आगे ये करते समापन ही करना है हमें आज जल्दी। चलिए। हैं। चलिए ठीक है। दे रहे हैं। कोई कहा, कोई कोई कहा हाँ, हाँ, कोई कहा कहते हैं शांति पाठ। हो जा, शांति पाठ में बैठ जाइए, 3 बार ओंकार करिए। तौ शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांति शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
आप सभी को प्रणाम ओम सादर नमन वंदन धन्यवाद। बहुत बहुत शुद्ध क्लास रही, बहुत सुंदर क्लास रही, अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। आनंद आ गया। आज अद्भुत क्लास रही। आदरणीय हमारे योगाचार्य जी, हीरालाल भैया जी, आप वैसे तो छतरपुर की नगरी को उन्होंने बहुत योग से ये कर दिया है। योग का तो उनका भी वहां पर चमत्कार ही है। सारे लोगों को उन्होंने योग से लाभान्वित किया है और योगाहार में भी उनका चमत्कार है। तो इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और आज हमारे योगाचार्य जी थोड़ा उनका मोबाइल की वजह से नहीं जुड़ पाए थे, तो हीरालाल भैया ने क्लास को संभाल लिया। ये भी पुरुषार्थ है हमारे योगाहार मंच पर कि कोई भी उपस्थित न हो तो बिल्कुल तत्पर रहते हैं हमारे योग शिक्षक योगाचार्य जी। उनके लिए भी जोरदार तालियां, बहुत सुंदर, और अभिनंदन करते हैं हम सबका, क्योंकि हमारी भी ऊर्जा है। हम भी बिल्कुल तैयार रहते जब जैसे हमारे रमेश चंद्र मेराजी भाई साहब, हमारे मुन्नीलाल भैया जी है, हीरालाल भैया, राम कृपाल पटेल है, और हमारे काका जी विनायक जंगम जी, ऐसे सारे महान पुरुष हमारे योगा मंच पर बिल्कुल तत्पर रहते हैं योग की सेवा देने के लिए। तो आप सबको मैं साधुवाद, धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ और चलते हैं द्वितीय सत्र में। और आज द्वितीय सत्र में जाने के पहले एक मिनट जो नहीं, एक मिनट। द्वितीय सत्र में हम जाने से पहले वैसे